अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यूर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने बीकॉम के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके अलावा एडवांस क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए, जैसे इंटरनेशनल ऑथर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो हैं ब्रिगम, उनकी बुक से भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। और उसके अलावा इंडिया के जो भी उनके पेपर वगैरह के अंदर जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो रेशोज़ के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर हमने अपने इस इन लेक्चर्स के अंदर रेशोज़ के या इस सेशन में रखने की कोशिश की थी, ताकि बच्चा जो है वो कम से कम टाइम में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को सीख कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। इसी तरीके से आज भी हम एक मिसिंग फिगर वाला और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम में आपको देखने में थोड़ा सा मजबूर करेगा, परेशान करेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको कह रहे हैं कंप्यूट द मिसिंग फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने मालूम करना है क्लोजिंग स्टॉक का मिसिंग फिगर, क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक जिसको एंडिंग इन्वेंट्री बोलते हैं वो कितना है। उसकी मदद के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, नेट प्रॉफिट 75,000, नेट इनकम कह लें, ऑपरेटिंग रेशो 85%, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, स्टॉक टर्नओवर रेशो जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कहा जाता है वो 8 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी वो ये देखें कि जब भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी रेशो कोई गिवन आए तो आप उसको लिखकर उसका फॉर्मूला खोल लें। ऑपरेटिंग रेशो जनाब बराबर होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 के। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो अब इन फॉर्मूलाओं के खुलने से आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम ही नहीं है। जब वो नहीं मालूम तो एवरेज इन्वेंट्री नहीं मालूम, एवरेज इन्वेंट्री नहीं मालूम तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए भी कुछ नहीं दिया हुआ। स्टॉक टर्नओवर रेशो का हम क्या करेंगे, सही है ना। तो नेट सेल्स भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, करें तो करें क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो देखें ऑपरेटिंग रेशो जो है आपके पास 85% है, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बताता है। तो आपकी टोटल सेल्स के अंदर 85% पोर्शन पार्ट एक्सपेंसेस का है। तो इट मीन्स ये जो सब कट कटा कर बचा प्रॉफिट वो 15% हुआ। अब जब अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो उसमें EBIT होता है, टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ें तो है नहीं। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ था ये प्रॉफिट मार्जिन है। टोटल सेल पता तो नहीं है हमें, लेकिन उसका 85% यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलाकर 85% है। इट मीन्स जो बाकी बचा 15% वो प्रॉफिट मार्जिन है। सो हम प्रॉफिट मार्जिन की हेल्प से क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले सेल्स मालूम करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेल्स बाय यूजिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो प्रॉफिट मार्जिन रेशो बराबर होता है किसके, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 15% प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट 75 और सेल डिवाइडेड बाय मालूम नहीं। तो क्या होगा 15% का मतलब 0.15, ये सेल वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ का डिवाइड हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 0.15। तो आपके पास सेल्स आ गई 5 लाख। अब जब आपके पास सेल्स आ गई तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अंदर नेट सेल्स मालूम हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अंदर रख के ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% था, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं, सेल्स आपने रखी 5 लाख। तो आपका 5 लाख डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर 25% से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 125%। नेक्स्ट, आपको ये भी पता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। अब ये दोनों चीज़ें तो आ गई जनाब, सबसे पहले सेल और फिर ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस का था उस साइड चला गया, ये प्लस के साइड आ गया 5 लाख माइनस 125। तो 3,75,000 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब जब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो आप इसको स्टॉक टर्नओवर के अंदर रख दें और अपनी एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लें।
सो स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर आपके पास 8 टाइम्स गिवन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 375 निकाला, एवरेज इन्वेंट्री से मुराद क्या ओपनिंग स्टॉक जो कि 50,000 था, क्लोजिंग मालूम नहीं है तो सी लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 2, एवरेज के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डबल डिवाइड खत्म करेंगे, तो डबल डिवाइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है ना। यहाँ रह गया 375 डिवाइडेड बाय 50,000 प्लस सी, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। ये जो नीचे यानी कि 50,000 प्लस सी है ये डिवाइड हो रहा है, हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी, और 375 अकेला रह जाएगा। 4 5 आपके पास 20 यानी कि 2 लाख आ जाएगा, 4 1 4 4 सी आ गया, यहाँ पर 375 इज इक्वल टू में आ गया। तो 4 सी को यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए हम इसको अकेला करेंगे, तो ये 2 लाख यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, 4 जो है सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि सी आपका अकेला हो गया। तो 3,75,000 को आप डिवाइड माइनस करवाएंगे किससे, 2 लाख से, तो ये आपके पास 175 आ जाएगा। 175,000 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 43,750 रुपीज़ से। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।